Okay, beta, let us start our today's lecture. You know, yesterday we have just started the concept of electric dipole. Electric dipole. We have started yesterday. Everybody is getting my voice. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर दे. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? मैंने कल भी बताया था. इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम दो विवेक यादव के नाम से कौन है बताएं जरा एक बार. आपके पास दो चार्जेस हैं, अ पेयर ऑफ चार्जेस है. दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, एंड दीज two charges are separated by some distance. Then this is known as electric dipole. जब हम कल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट कर रहे थे तो मैंने बताया था जब आपके पास दो चार्जेस हैं, अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस है, पेयर ऑफ चार्जेस इनको बोल सकते हैं, और उनके बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं कुछ भी डिस्टेंस है 2a, देन दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ चार्जेस separated by some distance that is known as electric dipole. और ये जो पेयर ऑफ चार्जेस है वो कैसे होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए. ठीक है, एक अगर माइनस क्यू है, एक के ऊपर चार्ज माइनस है, तो दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए? प्लस चार्ज होना चाहिए, प्लस क्यू होना चाहिए. तो ये हमने देख लिया था. दिस इज नोन एज, ये जो 2a है, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ डाइपोल. ये आपके पास माइनस क्यू और प्लस क्यू आपके पास हो गया है. अ पेयर ऑफ चार्जेस, ये आपके पास 2a is length of dipole. This is OO is center of dipole. ये सारी चीजें देख ली थी. अब अगर जो टोटल चार्ज है इलेक्ट्रिक डाइपोल का माइनस क्यू और प्लस क्यू को अगर सम करते हो तो यू विल गेट जीरो. बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये जीरो नहीं होगा, ये आप सबको पता है. अब यहाँ पे कुछ एटम्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी करते हैं? बिकॉज बहुत सारे हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल का मेनली जो हम यूज करते हैं या इसको इसका इम्पोर्टेंस है वो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल फिनोमिनाज है. ठीक है, मैटर के अंदर, क्योंकि आपको पता है मैटर के अंदर भी पार्टिकल्स हैं. आपके न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. तो उनकी स्टडी करने के लिए जो मैटर के अंदर इलेक्ट्रिकल फिनोमिनाज है उनको स्टडी करने के लिए वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये विवेक यादव के नाम से कौन है? नेहा है क्या? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? किसी के पास ऐसा तो नहीं कि ब्लैंक आ रहा है स्क्रीन? ओके. तो हम बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हम क्या करते हैं, कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, जैसे हमारे पास HCl हो गया. ठीक है, H के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है. दीज टू आर, जो इनका सेंटर ऑफ मास है, जैसे ये है. ठीक है, Cl का ये सेंटर है. दोनों को अगर ज्वाइन ज्वाइन कर दे तो देखो ये प्लस एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके ऊपर माइनस हो गया. H प्लस का मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? गेन, सॉरी, लूज किया है. तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस ई. इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? माइनस ई, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है. तो मतलब दोनों का जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि यहाँ पे प्लस ई का मतलब क्या होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. माइनस ई का मतलब क्या होता है? माइनस ई का मतलब होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो यहाँ पे देखो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो पोलैरिटी है वो क्या है? अलग अलग है. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो वैसा ही है जैसा हम यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी. तो हमारे पास जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वाटर के हो गए हैं, HCl के हो गए हैं, ये सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं किसके? इलेक्ट्रिक डाइपोल के. तो हम यहाँ पे इनकी ओरिएंटेशन भी देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें स्टडी करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को फिजिक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं. तो हमें जस्ट यही स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है. अभी हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की. तो डाइपोल मोमेंट में हम ये देखेंगे कि हमारे पास दो टाइप के जो ये हो जाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोलर और नॉन पोलर. अभी उसके ऊपर चलते हैं. तो ये देखो,
ये हो गया आपके पास। फिर मैंने बताया था जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो कहाँ से होगी, नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर आगे देखेंगे डाइपोल मोमेंट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर P एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। ये सब हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आगे चले, किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ ले, अदरवाइज चलते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे ही हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर सीधा ही डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो भी तो फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। अगर यहाँ पे अपने आपने कोई पॉइंट रख ले लिया P, ठीक है, और इस पे चार्ज रख दिया कौन सा, प्लस क्यू, तो ये भी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ठीक है। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो सकता है, मान लो ये F1 फोर्स हो गया, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये F2 फोर्स हो गया। तो मतलब वही देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, ये दोनों ही चार्जेस यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, तो ये जो फोर्स जो होगा वो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, क्या होगा। तो मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, दैट इज मेजर्ड बाय द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट अगेन एक क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ही है, जो क्या बताती है हमें कि डाइपोल किसी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिप्रेजेंट द डाइपोल मोमेंट बाय द लेटर P एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन एज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट लेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मैग्नीट्यूड इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्लस या माइनस साइन को भूल जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो आप, मैंने ये ले लिया Q, मल्टीप्लाइड बाय जो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो जो P होगा आपके पास वो कितना होगा, Q इंटू 2A, ये होगा आपके पास डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ से जो डाइपोल मोमेंट है आपका, उसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं हम, फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, -Q से +Q। तो अगर आपके पास ये दो चार्जेस रखे हैं, ये है डिस्टेंस दोनों का, ये सेंटर ऑफ डाइपोल, तो जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से होगी, -चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। अब एक चीज आती है आपके पास आइडियल डाइपोल, ठीक है। आइडियल डाइपोल क्या होता है, देखो बेटा, ये जो मैग्नीट्यूड है P इक्वल टू Q इंटू 2A, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब आप एक चीज सोचो, अगर आपने दो चीजें ले ली, अब पहले इसको भूल जाओ, सपोज ये 10 है, 2 इंटू 5 है, ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए। तो चाहे वो आप अगर Q को आप इसने इसको बढ़ा दिया, मान लो 20 रख लो, ठीक है, 5 की जगह आपने क्या रख लिया, 2 इंटू यहाँ पे 10 रख लिया, ठीक है। पहले ये 5 था, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ठीक है, 4 और मल्टीप्लीकेशन का 5 आपको क्या देगा, 20। कहने का मतलब है ये 20 चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाए, आपस में चेंज हो जाए। देन आप क्या करोगे कि 4, सपोज यहाँ पे आपने चेंज कर लिया 2, तो अगर यहाँ पे 2 कर लिया है, इन दैट केस 5 की वैल्यू यू हैव टू इंक्रीज, यू हैव टू टेक इंस्टेड ऑफ 5 यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10, देन ओनली इट कैन रिमेन एज 20। तो 20 की वैल्यू को अगर मेंटेन रखना है तो इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इन द सेम केस अगर आपने जो आपका डाइपोल मोमेंट है दैट इज रिटन एज Q इंटू 2A, अगर इन दोनों के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो आप क्या करो, इनकी इंडिविजुअल वैल्यू को चेंज कर सकते हो, बट जो अल्टीमेटली जो मैग्नीट्यूड है, मान लो उसकी वैल्यू 20 है,
तो 20 शुड नॉट चेंज, Q एंड 2A कैन चेंज। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सपोज बात करते हैं एक आइडियल डाइपोल की, ठीक है। डाइपोल आपके पास क्या है, स्क्रीन को क्लियर कर दूं, किसी को प्रॉब्लम है? ओके बेटा, जो आपके पास डाइपोल मोमेंट है P इक्वल टू Q इंटू 2A, क्लियर। दिस इज रिटन एज, दीज आर द टू चार्जेस, दिस इज माइनस चार्ज एंड दिस इज प्लस चार्ज, and this is the distance between the charges, and this is known as length of dipole. This is O, means center of dipole, ठीक है, क्लियर है। अब जो ये P है that is equal to Q into 2A, इनमें से अगर मान लो आप क्या कर रहे हो कि इस 2A को आप कम करते जा रहे हो, ठीक है, यू आर डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, मैग्नीट्यूड है, उसको मेंटेन रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस Q, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपने जो ये 2A है, लेंथ ऑफ द डाइपोल है, इसको बहुत डिक्रीज कर दिया है, ऑलमोस्ट मिनिमम कर दिया है, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मैग्नीट्यूड है, वन ऑफ द चार्जेस का मैग्नीट्यूड है Q, उसकी वैल्यू को उसी रेशो में क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट जो ये मैग्नीट्यूड है दोनों का प्रोडक्ट का, दैट शुड रिमेन सेम 20, ठीक है। मान लो यहाँ पे 10 की वैल्यू को आप कम करते गए तो उसी रेशो में आपको यहाँ पे Q की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन रहे वो क्या रहे, 20। तो ऐसे डाइपोल को हम बोलेंगे आइडियल डाइपोल, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, यू आर कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द डाइपोल एंड in effect of that you are increasing the magnitude of the charge, that such a dipole is known as ideal dipole। किसी को क्लियर है बेटा, या फिर नहीं क्लियर है तो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, चैट में रिप्लाई करें, अदरवाइज आगे चले। आइडियल डाइपोल का कंसेप्ट क्लियर है? मेनी टाइम्स 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है डाइपोल से, या आइडियल डाइपोल आपसे चाहे एग्जामिनर पूछे, चाहे आपसे वो डाइपोल के बारे में ही पूछे, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल पूछे, इससे हमेशा एटलीस्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है डाइपोल से। आगे चले, ओके प्रियंका पक्का क्लियर है? ओके बेटा, अब बात करते हैं डाइपोल फील्ड की, ठीक है। डाइपोल फील्ड, अब देखो हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात की, इलेक्ट्रिक चार्ज, सपोज ये आपके पास एक चार्ज है प्लस Q, और इसके अराउंड जो स्पेस है दैट इज नोन एज इट्स फील्ड, और चार्ज का फील्ड है, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसे ही हमने पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, अगर एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, मान लो 2A, तो दिस कंप्लीट कॉम्बिनेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमने देखा। फिर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है, इसका इफेक्ट कितना होगा किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये एक पॉइंट ले रहे हो, दिस इज पॉइंट P, एट दिस पॉइंट यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस डाइपोल, दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, जो हमने देखा। अभी ये है डाइपोल फील्ड, तो अगेन यहाँ पे फील्ड लगाओ, फील्ड यहाँ पे अगेन वर्ड है आपके पास, तो वो क्या होगा कि किसी भी एक एरिया के अंदर, किसी भी एक रीजन के अंदर, किसी भी एक स्पेस के अंदर अगर आप एक पॉइंट ले लेते हो, ठीक है, ये आपके पास डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस Q, दिस इज प्लस Q, दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस दैट इज 2A, ठीक है, ये डाइपोल हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के सराउंडिंग में जो स्पेस है, जो रीजन है, जो एरिया है, उसको आप क्या कहोगे, फील्ड, ठीक है, समझ आया। तो डाइपोल फील्ड क्या है, the space, the area, the region around the dipole is known as dipole field, जिसमें अगर आप कोई पॉइंट लेते हो तो उस पॉइंट पे आप ये देखना चाहते हो कि इस डाइपोल की वजह से कितना यहाँ पे फोर्स लग रहा है, कितनी इस डाइपोल की इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ है, तो दैट इज नोन एज डाइपोल फील्ड। अगेन हम डाइपोल की बात कर रहे हैं, डाइपोल के जो सराउंडिंग में जो रीजन है, ठीक है, उस रीजन को, उस एरिया को, उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे, और ये फील्ड किसका है, एक डाइपोल का है, सो दिस इज नोन एज डाइपोल फील्ड, कि किसी भी डाइपोल के सराउंडिंग में जो रीजन है दैट इज नोन एज डाइपोल फील्ड, जिसमें अगर हम किसी दूसरे चार्ज को अगर लेके आते हैं तो अगर वो चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बिकॉज आपको पता है अगर ये पॉइंट P है, यहाँ पे यू आर प्लेसिंग अनदर चार्ज Q, तो दिस माइनस Q
विल अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, एंड यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स होगा, इट विल अट्रैक्ट इट इन दिस डायरेक्शन, और ये प्लस है तो ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस डायपोल का इस पॉइंट के ऊपर इफेक्ट कितना है, तो वो इफेक्ट हम उसके फील्ड में देख सकते हैं, उसके अराउंड रीजन में देख सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक डायपोल है, आपने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इसका इफेक्ट मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि ये डायपोल के फील्ड से ये पॉइंट क्या है, बाहर है। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट, आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि आज मुझे आप लोगों को डायपोल फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है एक्सियल लाइन के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। श्रुति क्लियर है? ओके, वर्षा को क्लियर है, तमन्ना क्लियर है, इशू नो मैम क्लियर का मतलब क्या है कि क्लियर है या नहीं क्लियर है? ओके, जस्ट जोकिंग बेटा। ओके, अब देखते हैं, अब बेटा यहाँ से अपना स्टार्ट होता है सबसे मेन टॉपिक इस यूनिट का, इलेक्ट्रिक डायपोल का, जिसपे हम लोग डेरिवेशन फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। वो क्या है? फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन, ये पॉइंट आपने कहाँ पे लिया है? ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बेटा एक एक वर्ड समझाऊंगी। ये देखो, आपने एक पॉइंट लिया है कहाँ पे? एक्सियल लाइन के ऊपर। किसकी एक्सियल लाइन पे? इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पे। अब आप सबको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, दिस इज माइनस चार्ज, दिस इज प्लस चार्ज। आप एक पॉइंट ले रहे हो, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस इज 2a, ये भी सबको पता है। दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ डायपोल डिनोटेड बाय O, ठीक है। अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस इज 2a एंड दिस इज सेंटर ऑफ डायपोल, सो कैन आई से दिस इज A एंड दिस इज A। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब हमें जो पॉइंट लेना है वो एक्सियल लाइन पे लेना है, ठीक है। एक्सियल लाइन मतलब इन दोनों के एक्सिस को कंबाइन करती हुई हमने एक लाइन ले ली है, और इस लाइन पे कहीं हमने एक पॉइंट ले लिया है P। अब इस पॉइंट P के ऊपर हम क्या निकालना चाहते हैं? फील्ड इंटेंसिटी। कौन, किसकी फील्ड इंटेंसिटी? डायपोल की फील्ड इंटेंसिटी। प्लीज अंडरस्टैंड माय वर्ड्स, हम डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे जो डायपोल की स्ट्रेंथ है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। कहाँ पे? एक पॉइंट कहाँ पे लिया है हमने? एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पे लिया है, ठीक है। अब देखो बेटा, इस पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमने एक चार्ज रख दिया +1 कूलम, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर आपको पता है दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे, माइनस क्यू भी इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएगा और प्लस क्यू भी इस पॉइंट के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ डायपोल से, सेंटर ऑफ डायपोल से ये जो हमने पॉइंट लिया है P, यहाँ तक का जो डिस्टेंस लिया है हमने दैट इज R, ठीक है। ये हमने डिस्टेंस ले लिया कितना? R। सबको क्लियर है? देखो कंफ्यूज मत होना, जो दो चार्जेस है, जो डायपोल की लेंथ है दैट इज 2a, डायपोल के सेंटर से जो आपने पॉइंट लिया है इस एक्सियल लाइन के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर जो पॉइंट लिया है P, वहां तक का डिस्टेंस इज R, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है कि इस पॉइंट P के ऊपर जो माइनस Q है, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? इस पॉइंट को नाम दे दो सपोज A, दिस इज पॉइंट B, एंड ये आपके पास P है ही। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? क्योंकि यहाँ पे भी तो एक चार्ज रखा हुआ है आपने +1 का। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -Q। E1 इसको मैं लिख रही हूँ आपके लिए, E1 इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज। कौन सा चार्ज की बात कर रहे हैं हम? पहले -Q की वजह से देखेंगे, देन +Q की वजह से, ड्यू टू चार्ज -Q। Now you are aware about the formula of electric field intensity that is given as 1/4 pi epsilon naught Q
आर यूनिट वेक्टर आर और यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यूनिट वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही बात चलते हैं। E1 की बात करेंगे तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्यों लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो अगर हम इसका मॉडुलस ले लेंगे तो सीधा ही हम प्लस क्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते थे, आर स्क्वायर लेते थे। आर स्क्वायर क्या होता था, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अब फर्स्ट चार्ज इज प्रेजेंट एट ए एंड सेकेंड चार्ज इज प्रेजेंट एट बी, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एपी का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो एपी का स्क्वायर होगा। अब हम सबसे पहले देखना होगा कि व्हाट इज डिस्टेंस एपी। एपी कितना है, दिस इज +2a, या फिर क्या लिख सकते हैं, आर एंड आर प्लस ए। क्लियर है, तो ये एपी क्या हो जाएगा, आर प्लस ए। क्लियर, तो रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू, इट वुड बिकम Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और एपी की जगह हम क्या रखेंगे, आर प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर है सबको। अब सबसे पहले बात जो है, हम आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमने ये लिख लिया है, बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ये बात की थी कि जब आपके पास एक सोर्स चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन ये होगी, ऐसे ही कुछ ड्रॉ किया था हमने। और दूसरा, इसके ऊपर अब मैंने आपको ये बताया था कि फोर्स की डायरेक्शन ही होगी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे +1 है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग पी ए। बेटा यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए, चले आगे। क्लियर है तन्नू, ओके। अदर स्टूडेंट्स, टिंकू क्लियर है, जतिन, जितेन, सॉरी जतिन बोल रही हूँ, आशीष, आशीष रिप्लाई करे बेटा, क्लियर है, ओके ओके जितेन। देखूंगी आशीष, अगर नहीं लिखा तो फिर टेस्ट में। अब निकालते हैं E2। E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। लिख लेते हैं एक बार, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस Q। कहाँ पे प्लेस्ड है ये, एट B। ये क्लियर कर दूं स्क्रीन, ओके बेटा। E2 यहाँ पे लिख लेते हैं हम। E2 क्या होगा अब आपके पास, देखो E2 की डायरेक्शन क्या होगी, ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, और फोर्स की डायरेक्शन में आप क्या, आपकी डायरेक्शन क्या होगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, अलोंग बीपी। देखो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग बीपी, ठीक है। बीपी को हमने आगे की तरफ क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, चार्ज कितना है, Q, दोनों के बीच में फ्रॉम दिस चार्ज टू दिस चार्ज डिस्टेंस कितना होगा। अब देखो ये कंप्लीट डिस्टेंस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, यहाँ तक का डिस्टेंस था r, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीपी का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लेंगे, और बीपी कितना होगा, B से P तक का डिस्टेंस r-a, तो ये हो जाएगा r-a का स्क्वायर। क्लियर है, तो अब देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पे वो क्या होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर फील्ड इंटेंसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, अब ये सबको पता है ना, E2 की जो डायरेक्शन है, E2 इज अलोंग BP, ठीक है, इस डायरेक्शन में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, अनदर फील्ड इंटेंसिटी इज दिस डायरेक्शन, so we have to find out net electric field intensity at this point। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, वो होगी आपके पास E2 माइनस E1। अब स्टूडेंट्स बताऊंगी ये हमने E2 माइनस E1 ही क्यों लिया है, वाई नॉट E1 माइनस E2। देखिए
ये आपके पास इवन है, ठीक है। इवन के डिनोमिनेटर को देखिए और एक बार E2 के डिनोमिनेटर को देखिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू इज मोर, तो जब डिवाइड करोगे तो आपको जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू मिलेगी वो कम मिलेगी। यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा है, सॉरी कम है, तो जब कम से किसी चीज को डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में आपको वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिलेगी, ज्यादा। तो बेसिकली आपका E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ E1। तो हमने जो किया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मान लेते हैं वो E है, दैट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 माइनस E1। अब हमें सिंपली करना क्या है, E2 की वैल्यू में से E1 की वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो E2 की वैल्यू आपको पता है क्या है, ये मैंने सिर्फ E1 की वैल्यू रख ली है, बाकी सबको इरेज कर दिया है। E2 आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q ओवर R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस दिस इज E1, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q R प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, देखो बेटा कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को कॉमन ले सकते हैं, Q भी आपके पास कॉमन आ जाएगा। तो आई हैव टेकन Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट एज कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर एंड दिस इज द रिजल्ट। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सिंपली, तो ये आपके पास आ जाएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका भी क्या, होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे आपके पास आएगा लास्ट स्टूडेंट टिंकू पुनिया, ये कौन है, प्लीज अपना नाम मेंशन करें, अटेंडेंस लगाने में इजी होगा। इट वुड बिकम आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बेटा इसको सोल्व कर लेना और इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। सोल्व करके दिखाऊं या कर लोगे, यहाँ से माइनस में रहेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, तो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से प्लस 2AR और यहाँ से माइनस 2AR, एक माइनस बाहर है तो सीधा ही आपके पास बच जाएगा 4AR। ठीक है, तो ये आपके पास बच जाएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट तो है ही आपके पास, और यहाँ से आपके पास रहेगा 4AR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये आपके पास होल स्क्वायर। ये क्लियर है बेटा सबको? ओके आपके पास आ गया Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट 4AR ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना सबको क्लियर है? कैन आई राइट इस 4AR को मैं थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर दूं और इसको Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट और इसको मैं लिख दूं 2A इंटू 2R, किसी को कोई प्रॉब्लम है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगेन 4 और AR सेम वही है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन एक चीज देखो, अब ये Q इंटू 2A क्या बन गया, आपको पता है जो डाइपोल मोमेंट P है दैट इज गिवन एज Q इंटू 2A। अब मैंने सिर्फ इसको रीअरेंज करने के लिए कि इसकी जगह मैं क्या वैल्यू रिप्लेस कर दूं, डाइपोल मोमेंट P को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या करना चाह रही हूँ। इसकी जगह हम सिंपली क्या पुट कर देंगे, अब P पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा P, आपके पास अगेन अभी क्या है, ये तो P हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट, अभी आपके पास यू आर लेफ्ट विद स्टिल 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। बेटा इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए कि मैंने क्या कर दिया है, कहीं ये ना लगे कि मैम पता नहीं क्या कर दिया आपने। क्लियर है सबको? ओके अब क्या करेंगे देखो, अभी मैंने वो आप जो फिगर बनाया था वो रब कर दिया है, एक्चुअल में फिगर आपके पास ये था -Q प्लस Q दिस इज 2A, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपने वो पॉइंट लिया है तो सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या माना था, R माना था। तो मैं अब ये बोलना चाह रही हूँ कि जो 2A है, ठीक है, या A है दैट इज वेरी वेरी लेस देन R, ये जो डिस्टेंस था ये बहुत ज्यादा था इन कंपैरिजन टू द
ए, तो हम यहाँ से ए को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ए को अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास रह जाएगी P/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एंड दिस इज 2r और डिवाइडेड बाय ये एक r स्क्वायर है, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट करोगे तो ये तो टर्म खत्म ही हो जाएगी, और r स्क्वायर और बाहर स्क्वायर, दैट मीन्स r की पावर कितनी, 4, तो 1 का r वुड बी कैंसल्ड आउट बाय द पावर, एंड यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा ये आपके पास, यू विल लेफ्ट विद 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये 2 को यहाँ पे लिख देती हूँ, एंड दिस इज 1/r क्यूब। क्लियर है बेटा, ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P, ठीक है। अब जो चीज समझने वाली है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, इसके अलोंग द एक्सियल लाइन, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द cube of the distance between the point and the center of dipole, कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, वो जो पॉइंट, आप जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो वहां तक का जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये रिजल्ट आपको क्या करना है, लर्न करना है, क्योंकि अभी हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज पढ़ेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे जो एक्सियल लाइन पे अगर आप एक पॉइंट निकाल रहे हो और ले रहे हो तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा ये, एंड दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब। क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है तो पूछे, अदरवाइज हम चलें। नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब अगर आपका पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, अगर हम क्या लेते हैं उस पॉइंट को, अब एक्सियल लाइन पे ना लेके इक्वेटोरियल लाइन पे अगर पॉइंट को हम लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। चले बेटा, ओके, अब लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा माइक, बेटा क्या कहते हैं, रिंग का माइक ऑफ कर लीजिए, मैं टाइप कर दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देख रही हूँ। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके पास वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक मिनट, आपने चैट की मैसेज किया है क्या रिंका मुझे? रिंका आपका तो मुझे कोई मैसेज नहीं मिला है। हाँ बेटा, दोनों चार्ज मैंने बताया ना, अगर आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, दिस इज -q, दिस इज +q, अगर आप कोई भी एक पॉइंट लेते हो, मान लो यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया P, तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन दोनों की वजह से भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा और ये चार्ज भी लगाएगा, तो इसीलिए इस पॉइंट पे जो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को लेते हुए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे मान ले इस चार्ज की वजह से, तो वो इवन होगी। अब ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन का फोर्स ही होगा, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन ये है, लेकिन इन दोनों के बीच में तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर मैंने यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज लिया है तो ये दोनों रिपेल करेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। यही पूछ रहे थे रिंका, या कुछ और पूछ रहे थे? रिंका यही पूछ रहे थे या कुछ और पूछ रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on equatorial line क्लियर है रिंका? ओके, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, बेटा इसको फटाफट कर लेते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके इक्वेटोरियल लाइन पे आप क्या लेते हो, एक पॉइंट लेते हो, ठीक है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये दिस इज -q, ये +q, दोनों के बीच का डिस्टेंस अब आपको पता है, ये है 2a, ये दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल O। अब पता है ये A होगा, ये A होगा, आई एम नॉट राइटिंग इट। तो अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर आप पॉइंट ले रहे हो तो पॉइंट आप बिल्कुल कहाँ लोगे,
ये जो पॉइंट ओ है सेंटर ऑफ डाइपोल, उसके बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में, ठीक है। आपने ये पॉइंट ले लिया, अब सिंपली क्या करो, इस पॉइंट को हम क्या करते थे, यही तो करते थे, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है ओ, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से उस पॉइंट को क्या कर देते थे, ज्वाइन कर देते बाय प्रोड्यूसिंग दिस लाइन। तो अब हमें भी यहाँ पे भी क्या करना है, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ डाइपोल से क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। और सेंटर ऑफ डाइपोल से यहाँ तक का, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम कितना लेते थे, आर, तो यहाँ पे भी इस डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, आर, यही करते थे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अगर आप क्या रख रहे हो, एक चार्ज रख रहे हो जिसकी वैल्यू कितनी है, +1 कूलम है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर ये दोनों ही जो इलेक्ट्रिक डायपोल के जो चार्जेस है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों ही अपना फोर्स लगाएंगे। तो ये जो फोर्स होगा, या इसकी वजह से, इस पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे होगी, वो क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि ये चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो फील्ड लाइंस जो होंगी वो नेगेटिव की तरफ आएंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी, इन्फिनिटी से, यही पढ़ा था हमने। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक, सॉरी, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ये ऐसे। तो इसको मैं एक डॉटेड लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी, E1, ठीक है। तो ये हमने E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये ले ली, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ठीक है, यही लिखेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो मैग्नीट्यूड होगा Q/4। बेटा मैंने यहाँ पे दो ये मॉडुलस वाला साइन लगाया है, इसीलिए माइनस क्यू को मैं माइनस नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि अगर आप मॉडुलस लगा देते हो तो कोई भी क्वांटिटी माइनस में है उसको हम प्लस में लिख सकते हैं। 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, तो हम क्या लेते थे, उस चार्ज से जो पॉइंट ले रहे हो आप वहां तक का डिस्टेंस लेते थे, तो ये आपके पास हो जाएगा एपी का स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एपी निकालना पड़ेगा। एपी को कैसे निकालोगे, ये आपके पास ए है, ये आपके पास आर है, ठीक है। अगर एपी का स्क्वायर अगर निकालते हो तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाता है, तो ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होगा। तो एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब जो E1 है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन तो होगी टुवर्ड्स द माइनस चार्ज, इसी डायरेक्शन में होगा। तो एक चीज देखो, ये जो E1 है, आपको नहीं लगता किसी का रिजल्टेंट है, हम इसको यहाँ से दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, देखो, एक कंपोनेंट तो हमने ले लिया ये, ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। और इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं E1 cos ऑफ थीटा ले सकते हैं। तो एक कंपोनेंट हो गया ये, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं R, तो ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट इज अलोंग दिस लाइन, ये वाला, तो ये हो गया आपके पास E1 sin थीटा, क्लियर है। तो हमने क्या किया, E1 को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, एक E1 cos ऑफ थीटा और एक E1 sin ऑफ थीटा। E1 cos ऑफ थीटा क्या है, अलोंग PR, ठीक है। और ये PR क्या है, पैरेलल है किसके, AB के या BA के, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है अलोंग इस लाइन के, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, AB के, क्लियर है ये दोनों चीजें। अब क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पे ये जो चार्ज B पे रखा हुआ है प्लस Q, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो उसको मान लेते हैं E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q। तो उसके लिए हमें पहले तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, किसी भी प्लस चार्ज अगर रखा हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आउटवर्ड जाती हैं, तो ये भी कुछ ऐसे होंगी, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसको E2 ले लूं, E2 के दो कंपोनेंट्स क्या होंगे, अगर ये थीटा है
तो एक कंपोनेंट तो इसका ये हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, मतलब इस लाइन के अलोंग। इसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट, ये कौन सा होगा, E2 साइन थीटा। लेकिन इसी के अलोंग, इसी लाइन के अलोंग जो आपका पी आर है, इसी के अलोंग क्या आ जाएगा, E2 कोस थीटा। बेटा ये समझ आया क्या किया, आपके पास ऐसे था, ये तो आपके पास पहले से ही था, ये पॉइंट P है, तो P की अगर इस डायरेक्शन में आपकी E2 है, तो इस E2 को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे तो एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा जिसको आपने लिख लिया E2 साइन थीटा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा कंपोनेंट तो इसी के तो अलोंग आएगा, जिसके अलोंग ये आपका पी आर लाइन ली है आपने, सॉरी दिस इज P, दिस इज R, जिसके अलोंग आपका E1 कोस थीटा था, उसी के अलोंग आपका क्या आ जाएगा, E2 कोस थीटा। ये सबको समझ आया, किसी को ना समझ आया तो बोल देना कि कैसे कंपोनेंट्स हमने ब्रेक किए। तो E1 और E2 दोनों के ही हमने दो दो कंपोनेंट्स ले लिए, ठीक है, E1 कोस थीटा, E2 E1 साइन थीटा, ठीक है, E2 कोस थीटा भी इसी के अलोंग है और ये E2 साइन थीटा। अब देखो जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, और वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम सिंपली ये लिखेंगे कि इन दोनों का इफेक्ट E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा का इफेक्ट तो कैंसिल आउट हो गया है, तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो किसके अलोंग मिलेगी, वो हमें इस लाइन पी आर के अलोंग मिलेगी, ठीक है। और वो क्या होगी, वो होगी आपके पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो होगी आपको मिलेगी किसके अलोंग, अलोंग पी आर, और वो कितनी होगी, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, ठीक है बेटा। अब देखो E1 और E2 दोनों की ही वैल्यू तो सेम है, अगर यहाँ से हमने E1 निकाला कितना आया, Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए स्क्वायर, अगर यहाँ से भी आप निकालते हो तो क्या आएगा, E2 की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आएगी, वो आएगी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ये भी R है और ये भी A है, तो सेम आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो देखो यहाँ से E2 और E1 दोनों क्या है, बराबर है, तो चाहे यहाँ पे E1 रख लिया है तो यहाँ पे E1 रख लो, चाहे यहाँ पे E2 रख लो, तो मैं इन दोनों को अगर E1 इज इक्वल टू E2 है तो सिंपली मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 2E1 cos ऑफ थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अगर प्रॉब्लम है ये कैसे लिखा तो प्लीज पूछ ले। अब क्या करेंगे, अब हम सिंपली बस ये करेंगे कि आपके पास 2 है, E1 की वैल्यू हमारे पास है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। अब कोस थीटा की वैल्यू कैसे लेके आएंगे, कोई भी इन दोनों में से एक ट्रायंगल ले लो, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। कोस थीटा इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस आपके पास क्या है, बेस इज ए, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास इसका रूट जो आपने निकाला था ना, जैसे ये तो एपी स्क्वायर था, अब हमें एपी स्क्वायर नहीं, हमें सिर्फ क्या चाहिए, एपी, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो ये आपके पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ओ ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, एपी, तो ये आपके पास आ जाएगा ओ ए डिवाइडेड बाय एपी, ठीक है। ये आप वैल्यू रख दीजिए, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो आ जाएगी 2Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आपके पास जो OA है वो तो कितना है, OA को क्या लिख सकते हो, एक डिस्टेंस है एंड इट्स वैल्यू इज A, तो A डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका रूट। अब देखो बेटा 2A, इसको क्या लिख सकते हो, ये आपके पास है 2AQ, इसको क्या लिख सकते हो, डाइपोल मोमेंट P, और ये देखो ये पावर 1 है और ये पावर क्या है 1/2, तो 1 और 1/2 को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3/2। क्लियर है, तो हम इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा क्या P, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आपके पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर कितनी 3/2, ठीक है। अब बेटा देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, पी आर के अलोंग, ठीक है, और ये जो डाइपोल मोमेंट है
उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होती है, मतलब ये डायरेक्शन है इसकी माइनस से प्लस, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो आप यहाँ पे अगर मैं इस मॉड्यूलस हटा दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इस सबको मैं इरेज कर रही हूँ, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी -p 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस होने का मतलब द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। अब एक चीज देखो, अगेन आपके पास जो ए है दैट इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो इस ए को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लीव कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, -p 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो आपके पास कितनी आ गई, अगर आप मॉड्यूलस ले लेते हो अगेन तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आपके पास कितना आ गया आर क्यू। ठीक है। अब वहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई थी, वहां पे आपके पास आया था शायद 2 आ गया था, ऊपर न्यूमरेटर में 2 था, ऐसे था ना वहां पे, यहाँ पे 2 नहीं है, सिर्फ क्या है आपके पास p/4 पाई एप्सिलॉन नोट r क्यूब। अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यूब के। अब एक चीज देखो, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी एक्सियल पे, ठीक है, ई एट एक्सियल थी, याद करो रिजल्ट क्या था उसका, उसका रिजल्ट था यहाँ पे 2p था, मतलब 2 था, यहाँ पे आपके पास 2 नहीं है। ठीक है, तो अगर हम रेशो ले ले किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल अलोंग एक्सियल लाइन टू द ई इक्वेटोरियल, वो रेशो कितना आएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, वो 2 क्यों आएगा पता है ना, क्योंकि उसके न्यूमरेटर में 2 था, इसके न्यूमरेटर में 2 नहीं है, तो बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये आपके पास 2 रह जाएगा। और यहाँ से अगर आप करते हो तो ई एक्सियल कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। क्लियर है बेटा। अब एक बार आज के लिए इतना ही करेंगे, कल एक दो पॉइंट्स, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस कल कल और देने हैं इस चैप्टर के ऊपर, फिर ये कल ये चैप्टर खत्म, हम न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे साथ साथ प्रैक्टिस। ठीक है। अब एक बार